इस वीडियो में बताए गए कुछ दृश्य नासा की वेबसाइट से लिए गए हैं। नव भारत समाचार ऐसे वीडियोस पर किसी भी सर्वाधिकार का दावा नहीं करते हैं। 9, 8, 7, we have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. ये कहानी है उस कल्पना की जिसकी उड़ान सितारों से भी ऊंची थी, उसकी जो बस एक याद बनकर रह गई है। वो कल्पना जिसकी तस्वीरें स्कूली किताबों में सिमट कर रह गई है। हमारे चुने हुए रास्ते ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। और कल्पना चावला ने चुनी थी सपना देखने की राह। वो सपना जिसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 में इस छोटे से शहर में हुआ था। वो अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। स्कूल दाखिले के समय नाम पूछे जाने पर परिजन तनाव में पड़ गए, क्योंकि घर में सब उन्हें प्यार से मोटू ही कहते थे। स्कूल वालों ने कल्पना को 3 नाम बताए, जिसमें कल्पना ने अपना नाम खुद चुना। कल्पना। करनाल उन चंद शहरों में से एक था जहां तब एविएशन क्लब था। लोग फ्लाइंग क्लब में जाकर वहां के चीफ फ्लाइंग ऑफिसर से आग्रह करते तो वो उनके और उनके बच्चों के लिए जॉय राइड का इंतजाम करा देते थे। इसी तरह कल्पना ने भी अपनी पहली उड़ान भरी। I think for me it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle, because I lived in India in a very small town, and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college, and that was the immediate goal, you know. दुनिया को शायद पता नहीं था कि कल्पना एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, पर वह शुरू से ही उसके लिए मेहनत कर रही थी। करनाल के टैगोर बाल निकेतन में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद कल्पना इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने चंडीगढ़ गई। वहां इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बी.टेक की डिग्री प्राप्त की। बस कुछ यही से कल्पना की उड़ान का असली सफर शुरू होता है। Thank you very much. And you too. Colombia. Hello, Colombia. This is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of a person like you who has done such a pioneering work. And particularly the women and youth of India take great pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कल्पना अमेरिका चली गई अपनी आगे की पढ़ाई करने। वहां टेक्सास विश्वविद्यालय से एमएस और कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने उसी वर्ष नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जो पावर लिफ्ट कंप्यूटेशनल तरल गतिकी पर काम कर रहा था। वर्ष 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई थी। कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन 19 नवंबर 1997 में शुरू हुआ। कल्पना अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान कोलंबिया से STS-87 फ्लाइट से गई थी। कल्पना चावला ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। हालांकि यह उनकी आखिरी उड़ान नहीं थी। 16 जनवरी 2003
कल्पना की दूसरी और आखिरी उड़ान स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई। यह 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। यह कोलंबिया का आखिरी मिशन था। इस मिशन का नाम STS-107 था। उस समय के सभी अंतरिक्ष अभियानों का मूल उद्देश्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना था, परंतु इस मिशन का पूरा फोकस अंतरिक्ष में कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना था। कोलंबिया स्पेस शटल में 7 सदस्यों की टीम थी। रिक हस्बैंड कमांडर, माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर, डेविड ब्राउन मिशन स्पेशलिस्ट, कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट, लॉरेल क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट, विलियम मकूल पायलट एंड एलान रामोन पेलोड स्पेशलिस्ट। यह सभी एस्ट्रोनॉमर 2 शिफ्ट में काम करते थे, जिससे कि वैज्ञानिक प्रयोगों का कार्य 24 घंटे चलता रहता था। कोलंबिया स्पेस शटल की टीम ने कुल 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने 16 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहकर यह वैज्ञानिक प्रयोग किए। जब यह 7 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में रहकर अंतरिक्ष प्रयोग कर रहे थे, तो नासा ने अपने वीडियो अध्ययन में यह पाया कि फोम का एक टुकड़ा कोलंबिया स्पेस शटल के बाएं पंख से टकराया था। फोम का यह टुकड़ा लॉन्च के 82 सेकंड बाद बाएं पंख से टकराया था। नासा के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों और दूसरी संस्थाओं ने नासा के उच्च अधिकारियों को स्पेस में स्थित कोलंबिया स्पेस शटल की और अधिक जांच करने के लिए सुझाव दिया, परंतु नासा के उच्च अधिकारियों ने इस सुझाव को रद्द कर दिया। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा। सन 2003 पहली फरवरी का दिन, कुछ समय के बाद 16 जनवरी को अंतरिक्ष में भेजा गया शटल कोलंबिया 16 दिन की अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके फ्लोरिडा में उतरने वाला था। Action, GNC, you ready? Run back, we're ready. GNC's go. And we're ready, Willie. No deltas. पर किसे पता था आगे क्या अनहोनी होने वाली थी। सुबह 9 बजे ही वैज्ञानिकों को अजीब रीडिंग्स मिलना शुरू हुई। कोलंबिया स्पेस शटल के बाएं पंख के सेंसर की रीडिंग गायब हो गई। उसके कुछ सेकंड बाद ही स्पेस शटल के बाएं टायर प्रेशर की रीडिंग्स भी दिखाई देना बंद हो गई। स्पेस शटल की गति ध्वनि की गति से 18 गुना अधिक थी। मिशन कंट्रोल पर स्थित वैज्ञानिकों ने कोलंबिया के पायलट से बात करने की कोशिश की, परंतु वे नाकाम रहे। कुछ ही सेकंड बाद कोलंबिया स्पेस शटल में विस्फोट हो गया और वह टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गया। धरती पर वापस आने के क्रम में यह यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। सन 2008 में नासा ने एक रिपोर्ट में बताया कि कोलंबिया स्पेस शटल के अंत के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार जब कोलंबिया स्पेस शटल टूटा तब भी अंतरिक्ष यात्री जीवित थे। जैसे ही स्पेस शटल का वायुदाब कम हुआ तो कुछ ही सेकंड के बाद सभी बेहोश हो गए। जब स्पेस शटल में विस्फोट हुआ तो सभी अंतरिक्ष यात्रियों का भी दुखद अंत हो गया। जांच के दौरान सिर्फ एक वीडियो मिली जो यान के फटने से 11 मिनट पहले की थी। Start moving our head around, Rick, when we start getting a little bit of cheese, a little bit of cheese, yeah.
Hello. Dashback, Casey, if you got any. Yeah, great. I think you can just give it to us. That's 6.5 bags. Okay, I am going to have to give this to Laura when she's done. I want to rotate it behind, rotate behind the seat. I think this is light enough that it will stay. Oh, we see lots of jets firing. I'm getting the jets firing. I'm trying to see if I can get an overhead window view yet. Okay. Okay, all that's working. It's noisy in there, but... Do you see over my shoulder, Laura? I was feeling it doesn't show. This is amazing. It's really getting really bright out there. Yep. Yeah, you definitely don't want to be outside now.